क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 1 है ये। अ सर्कट आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये एक वर्टिकल पोल है टू द ग्राउंड, एक जो है रोप टाइड है इसके टॉप से और ग्राउंड पे। और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये ए बी हाइट जो है ये हमें फाइंड करनी है, तो लिख लेते हैं ए बी जो है वो हमें फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ये एंगल जो है ग्राउंड के साथ इसने 30 डिग्री बनाया हुआ है और इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए ए बी हमें फाइंड करना है और ए सी हमें गिवन है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है और जो ए सी है वो हाइपोटेनस है। और हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है वो साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं ए बी और हाइपोटेनस को ए सी इक्वल टू साइन थीटा। थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। नाउ ए बी हमें फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू गिवन है 20 और इक्वल टू में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। नाउ 20 को उधर भेजते हैं तो ए बी आ जाएगा 20/2 दैट इज 10 इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि ये जो 20 है ये भी हमें मीटर में दी हुई थी तो ये भी मीटर में रहेगी। ये हमारा आंसर है। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो फॉर एग्जाम्पल एक हम ट्री ले लेते हैं, ये एक ट्री है, मान लेते हैं ए बी, और इन्होंने कहा ड्यू टू द स्टॉर्म द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब यहाँ ये ट्री मान लीजिए बीच से ब्रेक हो गया और जो ऊपर का पार्ट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसे बैंड होकर और यहाँ ग्राउंड पर गिर जाता है इस तरह से कि इसका जो टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, तो ये इस तरह से यहाँ गिर गया है। नाउ ये पॉइंट मान लेते हैं सी और ये पॉइंट मान लेते हैं डी, और इन्होंने कहा ये ग्राउंड को 30 डिग्री से टच कर रहा है। तो मान लीजिए ये ए डी जो है ग्राउंड है, तो ये जो टॉप ऑफ द ट्री है ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री का फुट ए पॉइंट है, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, टॉप टच कर रहा है डी पॉइंट पर, इज 8 मीटर। तो ए से डी की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, तो ये ए डी आपको दी हुई है 8 मीटर। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री में हमें ये ए सी नहीं निकालनी, हमें पूरा ए बी निकालना है। और ये जो सी बी है ये तो बैंड होकर इधर आ गया सी डी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सी बी है वो सी डी के इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है हमें ए बी, और ए बी जो है वो होगा हमारा ए सी प्लस सी बी भी लिख सकते हैं और हम सी बी की जगह सी डी भी लिख सकते हैं, तो ए सी प्लस सी डी। तो हमें ए सी निकालना है और सी डी निकालना है। तो नाउ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि वर्टिकल पोल है, सॉरी वर्टिकल ये ट्री होता है तो ये 90 डिग्री होगा। नाउ ये हमारा बेस है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ए सी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस पी बाय बी होता है tan थीटा के इक्वल। तो यहाँ परपेंडिकुलर है हमारा ए सी और बेस है ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10, एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो नाउ ए सी हमें फाइंड करना है, ए डी की वैल्यू पुट कराते हैं, तो ए सी बाय ए डी गिवन है 8 इक्वल टू 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 8 को हम उधर भेजेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। अब हम इसे रेशनलाइज करा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा ए बी उसी को रेशनलाइज करा देंगे। तो नाउ अब हमें सी डी भी फाइंड करना है, तो सी डी क्या है, हाइपोटेनस। तो अगर 8 के थ्रू निकालते हैं तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो हम बेस अपॉन में हाइपोटेनस कोस थीटा को बोल सकते हैं। तो बेस हो गया हमारा ए डी
अपॉन हाइपोटेनस है सी डी इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और ए डी जो है हमें गिवन है 8 और सी डी हमें फाइंड करना है। तो सी डी को उधर भेजते हैं 2 और √3 को इधर लाते हैं, तो सी डी उधर जाएगा, 2 8 के पास आएगा, 8 2 जा 16 अपॉन में ये √3 आ जाएगा, तो ये आ गई सी डी की वैल्यू। अब हमारे पास ए सी की वैल्यू भी है, सी डी की वैल्यू भी है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ए बी आ जाएगा। तो ए बी होगा ए सी है हमारा 8/√3 प्लस सी डी की वैल्यू है 16/√3, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 24/√3। अब आंसर जो है अपॉन में √3 नहीं छोड़ते तो इसको रेशनलाइज कराते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करा देते हैं, तो √3 इंटू √3 ये नीचे आ जाएगा 3 और 3 8 जा 24, तो ये हमारा आंसर आ गया 8/√3, और ये जो डिस्टेंस थी हमें मीटर में दी हुई थी तो ये भी मीटर में आएगी 8/√3 मीटर, तो ये आ गई हाइट ऑफ द ट्री ए बी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। फॉर अ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब एक जो है वो स्लाइड बनाना चाहते हैं जिसकी हाइट जो है टॉप की फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 year हाइट इज 1.5 मीटर, तो ये ले लेते हैं हाइट 1.5 मीटर, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। जो ये स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए दूसरी स्लाइड बनाना चाहते हैं, शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड की मतलब जो ज़्यादा जो है खड़ी स्लाइड हो, और एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, जिसकी हाइट 3 मीटर हो, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जिसका ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो 60 डिग्री का हो, ठीक है, टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो ये स्लाइड है, इनकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो लेट इसमें ट्रायंगल को मान लेते हैं हम ए बी सी, और इसमें पी क्यू आर। तो इसमें जो है हमें ये ए सी फाइंड करनी है और इसमें पी आर फाइंड करना है, और हमें ये गिवन है। ये एंगल के सामने वाली साइड है तो ये परपेंडिकुलर होगी दोनों केसेस में, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन, दूसरी साइड हमें जो फाइंड करनी है वो है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो नाउ पहली इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेनस है ए सी, जो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। तो नाउ ए बी की वैल्यू है 1.5 अपॉन ए सी हमें फाइंड करना है, और साइन 30 डिग्री जो है वो होता है 1/2, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर लाएंगे, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू ए सी, 1.5 इंटू 2 होता है 3, तो ये ए सी की लेंथ आ गई 3, और ये 1.5 मीटर में था तो ये भी 3 मीटर में होगा। अब दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। इसमें भी सेम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लग सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो सेम तरीका यूज करेंगे। परपेंडिकुलर है यहाँ पर पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस है पी आर इक्वल टू साइन, यहाँ पर लेकिन एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो पी क्यू हमें गिवन है 3 अपॉन पी आर जो है वो गिवन नहीं है, फाइंड करना है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर लाते हैं, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और पी आर को उधर लेकर जाते हैं तो √3 पी आर, या फिर इस √3 को भी हम इसके अपॉन में ला सकते थे। तो अब इसको रेशनलाइज करेंगे,
ठीक है। तो इसे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करेंगे। √3 इंटू √3 होता है 3, तो 3 2 जा 6। तो ये जो पी आर लेंथ है ये हमारी आ गई 2√3 मीटर, क्योंकि ये भी हमें मीटर में गिवन था। तो ये दूसरी स्लाइड की लेंथ आ गई, ये फर्स्ट स्लाइड की लेंथ आ गई। टेंथ क्लास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। यहाँ पर एक टावर की बात कर रहे हैं, तो एक टावर बना लेते हैं। तो इन्होंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का, मतलब यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कहीं भी एक पॉइंट मान लेते हैं ये, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 30 मीटर। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, ये जो शुरू में इन्होंने बात की थी द एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी वो 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा जिस भी पॉइंट से कहा हो इन्होंने, जैसे पॉइंट ऑन द ग्राउंड से कहा है, तो उस पॉइंट से जहां का भी निकालना है, जैसे टॉप का निकालना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमेशा ऊपर की तरफ। और एक और टर्म आएगी आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो उस पॉइंट से हमेशा नीचे की तरफ हमें देखना होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये ऊपर टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने गिवन है 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी। तो ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी गिवन है और एंगल गिवन है। तो देखो ए बी क्या है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और एक तो बेस हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो tan थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी अपॉन बेस बी सी इक्वल टू 10, एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। नाउ ए बी तो हमें फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू है 30 इक्वल टू 10, 30 होता है 1/√3। 30 उधर भेज देते हैं, तो ए बी आ जाएगा 30/√3। यह हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर में क्या है, अपॉन में अंडर रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते हैं। तो इसको रेशनलाइज कराएंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो √3 इंटू √3 होता है 3, और 3 से ये 30 कट करेंगे तो 10। तो हमारा ए बी आ गया 10/√3, और ये साइड हमें मीटर में गिवन थी, तो ये आंसर भी मीटर में होगा। ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर, ये हाइट आ गई। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो लेट ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, और ग्राउंड से एक काइट जो है वो 60 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो इससे स्ट्रिंग बंधी हुई है वो कहीं ग्राउंड पे एक पॉइंट से टाइड है। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो मान लेते हैं ये इससे स्ट्रिंग बंधी हुई है, और ग्राउंड के साथ इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दिया हुआ है, द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की ही लेंथ फाइंड करनी है हमें, और एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक का मतलब होता है कि लूज कहीं से भी नहीं है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये बी एंगल तो वर्टिकल है तो 90 डिग्री होगा। नाउ हमें जो है ए सी फाइंड करना है, और गिवन है हमें एंगल के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो P/H होता है साइन थीटा के इक्वल। तो नाउ पुट कराते हैं, ए बी है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन ए सी है हाइपोटेनस। इसमें अगर आपको डायरेक्ट करना हो, हाइपोटेनस ऊपर ही रखना हो, तो आप हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसेकेंट थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू बच्चों को इजीली याद होती है तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा है हमें 60 डिग्री गिवन, तो साइन 60। नाउ ए बी गिवन है 60 मीटर, और अपॉन में ए सी हमें फाइंड करना है
इक्वल टू में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC उधर जाएगा और 2 × 60 हो गया 120, अपॉन में ये √3 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई 120/√3। लेकिन अपॉन में √3 नहीं छोड़ते तो इसको रेशनलाइज कराएंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 × √3 हो गया 3 और 3 4 जा 12 और ये 40। तो AC आ गया 40/√3 मीटर। ये हमारा आंसर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो लेट ये बना लेते हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय और उसके सामने है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, तो इसकी आइज जो है वो ऊपर की साइड होंगी, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि यहाँ से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है इसलिए ऊपर वाले होगा। तो इसे एक बार यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ये ग्राउंड हो गया और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि हमें जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है वो हमेशा जहाँ भी हम हैं उससे हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाकर और तब देखना है। तो ऊपर ये वाला एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब फिलहाल जो है ये एंगल 30 डिग्री है और ये बाद में 60 डिग्री हो जाता है एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब ये यहाँ से बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है। मान लीजिए थोड़ी देर के बाद ये वॉक करके यहाँ पहुँच जाता है, तो अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया है, 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो वॉक में यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस या ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस सेम थिंग है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो नाउ इसको नाम दे देते हैं A B C और ये D, ये पॉइंट मान लेते हैं E F G। तो नाउ हमें या तो डी ई फाइंड करना है या सी जी फाइंड करना है, सेम है क्योंकि ये देखो ये दोनों पैरेलल प्लेन है, ये दोनों भी पैरेलल प्लेन है, वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, 90 डिग्री होती है ये। तो ये एक तरह से पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो नाउ सबसे पहले ये ए बी फाइंड करते हैं क्योंकि ट्रायंगल में हमें ए बी यूज़ होगी, ए एफ यूज़ नहीं होगी, जबकि गिवन ए एफ है 30 मीटर। तो देखिए 30 मीटर में से ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगी, ये 1.5 मीटर होगी यहाँ से यहाँ, और बी से ए तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 30 माइनस 1.5। 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो होगा 28.5 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो 28.5 मीटर है। इसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम इसे 57/2 भी बोल सकते हैं, ठीक। फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना हमें थोड़ा आसान रहेगा ना। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी जो है वो एंगल के सामने वाला है, परपेंडिकुलर है, और हम ये बेस निकाल लेते हैं बी जी। देखिए हमें जो है डी ई फाइंड करना है या सी जी फाइंड करना है, तो सी जी जो है वो हो सकता है सी बी माइनस जी बी। तो सी बी हम फाइंड कर लेते हैं, बड़ी ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, और जी बी फाइंड कर लेते हैं, वो इस छोटी ट्रायंगल जो अभी हम फाइंड कर रहे हैं उसका बेस हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सी जी आ जाएगा, ठीक है, जो डी के इक्वल है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नाउ छोटी वाली ट्रायंगल ए बी जी में, ए बी सी लिख दिया मैंने, ए बी जी, इन ट्रायंगल ए बी जी, इसमें ये जो ए बी है अपॉन जो साइड हमें फाइंड करनी है जी बी, तो ये
ए बी जो है परपेंडिकुलर है और जी बी जो है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन थीटा के इक्वल, तो इसे हम इक्वल टू 10, और इस ट्रायंगल में ए बी जी में एंगल है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 10 60। नाउ ए बी हमें गिवन है 57/2 और ये नीचे जी बी है ही, इक्वल टू में 1060 की वैल्यू होती है √3। तो नाउ जी बी उधर और √3 नीचे आ जाएगा, तो जी बी की वैल्यू आ जाएगी ये इधर 57/2√3। अभी हम इसे रेशनलाइज नहीं कराएंगे क्योंकि जो लास्ट में आंसर आएगा उसको रेशनलाइज करा लेंगे। तो नाउ अब आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी है हमारा परपेंडिकुलर और बी सी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम यही फॉर्मूला tan थीटा, यहाँ पर tan 30 डिग्री है। ए बी हमें गिवन है 57/2 और बी सी हमें फाइंड करना है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी उधर जाएगा और ये √3 57 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 57√3 और बाय में 2 है। तो ये आ गई बी सी की वैल्यू और ये आ गई जी बी की वैल्यू। ठीक है, बी सी या सी बी एक ही बात है, तो इसको सी बी भी लिख सकते हो, सी बी। नाउ हम सी बी में से अगर जी बी सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो सी जी आ जाएगा। तो नाउ सी जी होगा सी बी की वैल्यू है ये 57√3/2 माइनस जी बी की वैल्यू है 57/2√3, 57/2√3। तो यहाँ हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में आएगा 2√3 और 2 इसके पास है ही, √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 57√3 इंटू √3 हो जाएगा। माइनस में इसके पास 2√3 है, तो यहाँ पे सिंपल 57 ही रहेगा। नाउ √3 इंटू √3 होता है 3, और 3 इंटू 57 करेंगे तो ये आ जाएगा 171। ठीक है, और माइनस में 57 है, अपॉन में ये 2√3 है। नाउ 171 में से 57 माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 114 और अपॉन में 2√3 है। तो नाउ 2 से इसे कट कर देते हैं, 2 ये हो जाएगा 57। ठीक है, 57/√3, और नाउ इसे रेशनलाइज करा लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। √3 इंटू √3 होता है 3 और 3 19 या 57, तो ये हमारा आंसर आ गया 19√3। तो डिस्टेंस ही वॉक्ड इज 19√3, और ये सब मीटर में था तो ये भी मीटर में, 19√3 मीटर। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांजिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर इन्होंने कहा है अ ट्रांजिशन टावर फिक्स एट ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो इसके टॉप पर ये मान लेते हैं ट्रांजिशन टावर है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं ये, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांजिशन टावर। ये जो ट्रांजिशन टावर है जो फिक्स है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, उसके बॉटम और टॉप, तो उसका बॉटम, ट्रांजिशन टावर का बॉटम ये है और टॉप ये है, तो इनका एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, मतलब इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इसका और
इस एंगल का जो ये एलिवेशन है वो हमें गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो सबसे पहले बोला था बॉटम का, तो ये बॉटम वाला होगा 45 डिग्री और ये पूरा टॉप वाला है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये जो टावर है यहाँ से यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक 20 है। अब इसकी नेमिंग करें तो ये A B C और ये पॉइंट मान लेते हैं D। तो इसको आप AD पुट करके भी कर सकते हो और x मानना चाहो तो x मान के भी कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ अब हमें AD जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस छोटी वाली जो ट्रायंगल है उसके परपेंडिकुलर का यूज करके हम बेस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद बड़ी ट्रायंगल का हमें बेस मिल जाएगा, बेस का यूज करके हम ये AB फाइंड करेंगे और फिर उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो वो x आ जाएगा या AB आ जाएगा। ठीक, तो नाउ सबसे पहले इन ट्रायंगल ये छोटी वाली ट्रायंगल जो है DBC हमें फाइंड करना है BC और हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास BD अपॉन में बेस है BC इक्वल टू 10 और इस ट्रायंगल में एंगल है हमारे 45 डिग्री, तो 10 45। नाउ BD की वैल्यू है 20 मीटर और BC हमें फाइंड करना है और 10 45 होता है 1। नाउ BC उधर जाएगा तो BC आ जाएगा 20। ठीक है, 20 मीटर भी लिख सकते हैं। अब ये BC हमारे पास आ गया। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हमारे पास बेस है, पूरा परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो पूरा परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस है BC इक्वल टू सेम tan थीटा आएगा और बड़ी वाली ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ tan 60 हो जाएगा। नाउ AB हमें फाइंड करना है और BC हमने अभी फाइंड किया था 20, तो यहाँ पे पुट करा लेते हैं। इक्वल टू में tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो अब ये 20 उधर जाएगा तो AB आ जाएगा 20 √3 मीटर। और अब हमें फाइंड करनी है AD, तो AD जो होगी वो होगी AB माइनस BD, तो AB माइनस BD। नाउ AB की वैल्यू हमने निकाली 20 √3 और BD की हमें गिवन थी 20। नाउ इसमें से 20 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। 20 तो कॉमन आ चुका है तो इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। और ये जो है मीटर में हमारा आंसर आ गया, लेंथ ऑफ द या हाइट ऑफ द ट्रांजिशन टावर 20 इंटू √3 माइनस 1। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल हम मान लेते हैं ये, उसके ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल जो है स्टैचू है, तो इसके ऊपर ये एक स्टैचू मान लेते हैं जो कि 1.6 मीटर टॉल है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। ना फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हम ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है, तो इस पॉइंट से टॉप का जो एंगल है वो है 60 डिग्री और फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये है, तो इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये जो पेडेस्टल की हाइट हमें फाइंड करनी है, इसको हम x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये ट्रायंगल के नाम दें ABC और ये D, यहाँ पे हमने जो है लेट कर लेते हैं DB जो हमें फाइंड करना है उसे x
हमने लेट कर लिया है ना। अब अगर हम ये डी बी सी ट्रैंगल में, इन ट्रैंगल डी बी सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो ये फॉर्मूला यूज करें तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर डी बी और बेस है ये बी सी, इक्वल टू में होगा टेन थीटा, थीटा है इस ट्रायंगल का 45 डिग्री, टेन 45, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और डी बी की वैल्यू है x अपॉन में ये बी सी, बी सी उधर जाएगा, बी सी इंटू 1 बी सी होगा और बी सी इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहाँ से बी सी जो है वो हमारा x आ गया है ना। अब ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी, अपॉन में बेस सेम वही है बी सी, इक्वल टू टेन थीटा, एंगल इसमें 60 डिग्री है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और ए बी जो है ए बी वो 1.6 प्लस एक्स है, तो ए बी की जगह लिखेंगे हम 1.6 प्लस एक्स अपॉन में बी सी जो है वो एक्स है, अभी हमने निकाला, वो वैल्यू रखवा देते हैं। नाउ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स उधर जाएगा √3x। नाउ ये जो प्लस एक्स है इसे भी उधर ले जाएं तो ये उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर इस टर्म में से हम x कॉमन ले लें तो ये आएगा √3 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि इसमें से x कॉमन लिया, √3 बचा और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और इक्वल टू में है 1.6। अब ये मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में भेज देते हैं तो x विल बी इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये हमारा आंसर हो सकता है, x ही हमें फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो ये जो है वो 1.6 मीटर में था तो ये भी मीटर में होगा, लेकिन अपॉन में रूट नहीं छोड़ते तो उसको साथ में रेशनलाइज भी करा देते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई कराते हैं √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से डिवाइड, तो ऊपर तो सेम यही आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ही लिख लेते हैं। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 2, ये लिख लेते हैं 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 2, और 2 से अगर 1.6 को कट करें तो 2 ये आ जाएगा 0.8, तो x की वैल्यू आ गई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर है। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो बिल्डिंग है, एक टावर है। तो बिल्डिंग जो है वो टावर से छोटी होती है, टावर बड़ा होता है, तो ये मान लेते हैं टावर है, ये बिल्डिंग है। तो इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग ये है, इसके टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर ये है, उसका फुट ये है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड लेंगे, वो दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। उसके बाद कहा एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग से, मतलब इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल होगा वो हमें गिवन है इज 60 डिग्री। तो यहाँ पुट करा देते हैं 60 डिग्री। नाउ इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर बड़े वाला है तो ये 50 मीटर है फुल हाइट, और फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ट्रायंगल को नाम दे देते हैं इनको ABCD, और हमें ये जो DC है ये फाइंड करना है। तो इसमें ऐसा करते हैं, ABC ट्रायंगल में
परपेंडिकुलर का यूज़ करके पहले बेस निकाल लेते हैं, फिर ये बेस इस ट्रायंगल का भी बेस है तो इस ट्रायंगल में बेस का यूज़ करके परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ भी हम वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो पहले ट्रायंगल ए बी सी में यूज़ करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी, अपॉन में बेस है बी सी, इक्वल टू 10, एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, 1060 की वैल्यू होती है √3 और ए बी की वैल्यू गिवन है हमें 50, अपॉन में बी सी हमें फाइंड करना है। तो बी सी को इधर ले आते हैं, √3 को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा बी सी इक्वल टू 50/√3। यहाँ से हमारी बी सी की वैल्यू आ गई। अब इस बी सी की वैल्यू का यूज़ करके हम ये डी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी। तो नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर डी सी अपॉन में बेस है बी सी इक्वल टू होगा tan थीटा। थीटा इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पर डी सी हमें फाइंड करना है, अपॉन में बी सी हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू डलवा सकते हैं 50/√3, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, अपॉन में कई बच्चे जो है गलती कर देते हैं अगर अपॉन के अपॉन में वैल्यू होती है तो पहले हम एक काम करते हैं, जो अपॉन में बी सी है इसको उधर भेज देते हैं। तो डी सी हो जाएगा 1/√3 इंटू बी सी। नाउ डी सी इक्वल टू 1/√3 इंटू बी सी की वैल्यू अब पुट कराते हैं, तो अब यहाँ रखेंगे ये 50/√3। नाउ √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो यह आ गया हमारा 50/3 मीटर। और अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये 16 और 2/3 मीटर, ये मिक्स फ्रैक्शन में है और वो फ्रैक्शन में है, दोनों आपके आंसर है। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो एक रोड ये मान लीजिए, उसके दोनों तरफ जो है 2 पोल्स हैं और इन्होंने कहा 2 poles ऑफ इक्वल हाइट, तो इन दोनों की हाइट सेम है। नाउ विच इज़ 80 मीटर वाइड, तो यहाँ पे ये रोड दिया हुआ है, रोड इज 80 मीटर वाइड, तो इस रोड की ये विड्थ 80 मीटर है। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड के बीच में हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो एक पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है, एक पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो ये बना देते हैं। इस पर ये एंगल है 60 डिग्री और इस पर ये बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इन दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है जो कि इक्वल है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये जो पॉइंट है इसकी ये पोल से ये डिस्टेंस और ये दूसरे वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं, पोल है ए बी और सी डी और ये पॉइंट हम मान लेते हैं पी। तो हमें जो है एक तो बी पी और पी डी की लेंथ निकालनी है और ए बी सी डी जो कि सेम है, ए बी और सी डी सेम है क्योंकि इक्वल हाइट के पोल हमें गिवन है, तो ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नाउ ये जो B से P डिस्टेंस है इसे हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को। टोटल ये 80 है तो x चला जाएगा तो पी डी बच जाएगा 80 माइनस x। नाउ ये जो हाइट है परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा वाला ही लगेगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चन में यही लग रहा है। तो नाउ ए बी बाय बी पी परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा यहाँ पर इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, ये फिलहाल हम इन ट्रायंगल ए बी पी कर रहे हैं।
इन ट्रायंगल ए बी पी परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 1060। 1060 की वैल्यू होती है √3 और ए बी तो हमें फाइंड करना है और बी पी हमने लेट किया है x, तो यहाँ पुट करा देते हैं x। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई x√3। अब अगर हमारा x फाइंड हो जाए तो हम उसे यहाँ पुट कराएंगे और ए बी जो पोल की लेंथ है या सी डी वो दोनों निकलाएंगे ना। इन ट्रायंगल दूसरी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं अब सी डी पी। इन ट्रायंगल सी डी पी इसमें परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है पी डी। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो 10 थीटा रहेगा, तो 10 और थीटा आपकी बार 30 डिग्री है। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और सी डी हमें फाइंड करना है। पी डी जो है हमने 80 - x लेट किया था। नाउ सी डी की वैल्यू आ जाएगी, ये 80 - x उधर जाएगा, 80 - x अपॉन √3। और ये जो ए बी और सी डी हैं ये दोनों सेम हैं, तो इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू ये यहाँ पुट करा देते हैं x√3 इक्वल टू 80 - x बाय √3। नाउ ये √3 इधर आएगा, √3 इंटू √3 जो है 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 80 - x। और ये -x भी अगर इक्वल टू से इधर आ जाएगा तो ये +x हो जाएगा। 3x और x ये हो गया 4x इक्वल टू 80 और x आ जाएगा 80/4 20 मीटर। तो ये हमारी इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोल आ गई है x, और हमें दोनों से निकालनी है, तो वो 80 - x भी निकालनी है हमें। तो 80 - x की वैल्यू है 20, पुट करेंगे तो 80 - 20 जो है वो हो जाएगा 60। ये जो x डिस्टेंस आई थी हमारी, ये आई थी BP, ये BP की वैल्यू है, और ये जो 60 आई है मीटर वो आई है हमारी PD की वैल्यू। 80 - x हमने उसको माना था, और एक हमें पोल की डिस्टेंस भी निकालनी है, तो वो ये निकालनी है। अब x की वैल्यू जो 20 आई थी वो यहाँ पुट करा देते हैं, तो ये ए बी हो जाएगा 20√3 मीटर। ये हमारे आंसर हैं, ए बी निकालना था और ये बी पी और पी डी। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें डायग्राम भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो अ टावर टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। ये जो है BC एक यहाँ पर कैनाल गिवन है और उसके एक जो है कॉर्नर पर AB जो है एक वर्टिकल टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, और इसके दूसरे बैंक पर दूसरे किनारे पर जो है डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के ऑपोजिट में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इज 60 डिग्री। वो ये आपको 60 डिग्री गिवन है। उसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट लिया हुआ है D ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस, जो इससे लाइन ज्वाइन कर रहे हैं हम, पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से जो ये लाइन ज्वाइनिंग है उसको एक्सटेंड करने पर 20 मीटर दूर एक D पॉइंट लिया है हमने। उसके बाद बोला इन्होंने द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का 30 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो हमें ये AB लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की ये विड्थ BC फाइंड करनी है। ठीक है, तो ना सबसे पहले BC को यहाँ पर हम x मान लेते हैं क्योंकि दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो ये x मान के थोड़ा इजी रहेगा। ना AB परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan थीटा वाला। तो इन ट्रायंगल ABC, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। तो इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस BC इक्वल टू tan थीटा, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री, tan 60 हो गया। AB हमें फाइंड करना है और BC हमने x लेट किया है, पुट करा लेते हैं, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो AB आ जाएगा हमारा
√3x, इसे यहीं छोड़ देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, अब बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस लेंगे, सेम फॉर्मूला। परपेंडिकुलर है यहाँ पर हमारा AB और बेस है पूरा BD, इक्वल टू tan थीटा। थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। नाउ tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB जो है फाइंड करना है हमें, और BD ये 20 और ये x, तो BD हो गया टोटल 20 प्लस x या x प्लस 20, तो यहाँ हम x प्लस 20 लिखेंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये उधर भेज देते हैं, तो AB आ जाएगा x प्लस 20/√3। नाउ AB जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी √3x, उसे यहाँ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पुट कराएंगे √3x इक्वल टू x प्लस 20/√3। अब सेम ये √3 इधर आएगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये हो गया 3x इक्वल टू x प्लस 20, और x को अगर हम इधर लाएंगे तो 3x माइनस x हो जाएगा। 3x माइनस x जो है वो होता है हमारा 2x, और इक्वल टू में आ गया 20, तो x आ गया हमारा 10। अब ये 10 जो है क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल, तो विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो आ गई हमारी 10 मीटर। ठीक है, और अब हमें फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द टावर AB, तो AB यहाँ पर है, और x की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ पुट करा देते हैं, तो AB हो जाएगा 10√3, x की जगह 10 रखा है और √3 एज इट इज है। ये हो गई हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। एक आंसर हमारा ये हो गया, एक ये है। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक हम बना लेते हैं केबल टावर, और साथ में कहा है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग। हमें याद रखना है कि जो केबल टावर है या कोई भी टावर वो बिल्डिंग से हमेशा छोटा होता है, तो बिल्डिंग जो है हमने थोड़ी छोटी बनानी है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। हमें बिल्डिंग की हाइट गिवन है 7 मीटर। नाउ इन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं, और देखिए ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये दोनों वर्टिकल हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं ये, तो ये एक तरह से रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, तो नाउ इन्होंने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, और नेक्स्ट जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ से इसके टॉप का, वो हमें गिवन है 60 डिग्री। और सिमिलरली बोला एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी पॉइंट से डिप्रेशन ऑफ द फुट, इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट से नीचे की तरफ जो डिप्रेशन का एंगल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो गिवन है 45 डिग्री। नाउ फाइंड या डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है, नाम दे देते हैं इनको ABCDE। तो हमें AB जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो नाउ अगर ये रेक्टेंगल है और ये डायगोनल है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में लगता है। ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगी, और ये जो CB है ये भी DE के इक्वल होगा, CB भी DE के इक्वल होगा। तो हम CB फाइंड कर लेते हैं पहले इस ट्रायंगल में, तो वही सेम DE के इक्वल हो जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल DCB लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल DCB। तो
तो इन ट्रायंगल डीसी भी सेम परपेंडिकुलर बाय बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेन थीटा वाला। तो परपेंडिकुलर इसमें डीसी हो गया, बेस हो गया बीसी इक्वल टू टेन थीटा, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, यह आ गया डीसी की वैल्यू पुट करा सकते हैं हम। डीसी की वैल्यू हमें गिवन है 7 मीटर, 7 अपॉन में बीसी इक्वल टू 1, और इसे बीसी उधर भेजेंगे तो बीसी इक्वल टू 7 आ जाएगा, बीसी इक्वल टू 7 मीटर। ये बीसी की हाइट आ गई, तो बीसी हो गया 7 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे हमने बताया था सी बी या बी सी और डी ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब इन ट्रायंगल ए ई डी में इसकी हेल्प से और इस एंगल की हेल्प से ए ई फाइंड कर लेते हैं, फिर हम ए ई को और ई बी को ऐड कर देंगे तो वो हमारा ए बी आ जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है, अपॉन में डी ई बेस है, इक्वल टू टेन थीटा होगा और थीटा इसमें 60 डिग्री है, तो टेन 60 की वैल्यू होगी √3। ए ई हमें फाइंड करना है और डी ई अभी हमने निकाला था 7 मीटर। ये 7 उधर भेजते हैं तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी 7√3 मीटर। तो ये आ गया हमारा 7√3 मीटर। अब हमें ए बी फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर जो है, तो हाइट ऑफ टावर जो ए बी है विल बी ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, और ए ई जो है अभी हमने निकाला था 7√3 मीटर और ई बी जो है वो 7 मीटर है। तो इन दोनों में से 7 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा √3 प्लस इसमें बचेगा 1, और ये हमारा आंसर है 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस बना लेते हैं 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, तो ये सी लेवल है, ये सी लेवल मान लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। तो इस सी लेवल पर दो शिप्स हैं, एक शिप के पीछे दूसरी शिप है, ऐसा इन्होंने बोला है। इफ वन शिप इज बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और साथ में ऊपर एंगल दिया था, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट टावर। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के डिप्रेशन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कोई लाइन बनने का फायदा नहीं है, लेकिन वैसे एक जो है हॉरिजॉन्टल हम लाइन बनाएंगे और इससे डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ, तो उस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से लेंगे, एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो हमें दिया है एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री है, तो वो वाला ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा क्योंकि छोटा एंगल है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। नाउ ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, तो ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये 45 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री हो जाएगा। नाउ ये ट्रायंगल की नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो हमें इसमें सी डी फाइंड करना है, ये सी से डी तक की लेंथ फाइंड करनी है। तो ना ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ए बी सी ट्रायंगल में ए बी का यूज करके बी सी फाइंड कर लेते हैं, और फिर ए बी डी ट्रायंगल में ए बी का यूज करके बी डी फाइंड कर लेते हैं, फिर बी डी में से बी सी माइनस कर देते हैं तो सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो ना सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस है बी सी
इक्वल टू 10 और इस ट्रायंगल में एंगल है 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ए बी इन्होंने गिवन है 75 और बी सी हमने फाइंड करना है। बी सी उधर जाएगा तो बी सी इक्वल टू 75 आ जाएगा, बी सी इक्वल टू 75 मीटर। तो ये आ गई बी सी की लेंथ, ये भी 75 मीटर है। अब इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें भी सेम लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी, अपॉन में बेस है बी डी, इक्वल टू tan थीटा। थीटा इस ट्रायंगल में 30 डिग्री है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी जो है हमारा 75 है, अपॉन में बी डी हमें फाइंड करना है। तो ना अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, √3 इधर लाएं, बी डी उधर लाएं, तो ये आ जाएगा बी डी उधर और ये आ जाएगा 75/√3। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू 75/√3 मीटर। नाउ हमें फाइंड करनी है सी डी। तो सी डी जो है उसकी वैल्यू होगी बी डी माइनस बी सी। तो बी डी हमने निकाला है, ये पुट कराते हैं 75/√3 माइनस बी सी यहाँ पे हमने निकाला था 75। दोनों में से 75 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1 और ये मीटर में होगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये 75 मीटर में दिया था। ये हो गया हमारा आंसर। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें डायग्राम भी गिवन है। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 मीटर। तो ये 1.2 मीटर की एक गर्ल है, वो एक बैलून को जो है देख रही है जिसकी हाइट है ये 88.2 मीटर। ठीक है, दोनों की 88.2 मीटर है, वो इस वाले को देख रही है पहले। और फ्रॉम द ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो उस टाइम पे इसकी आईज से इस बैलून का जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो बैलून है ये इन्होंने पहले ही कहा कि मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये बैलून ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में उधर मूव कर रहा है। ठीक है, पैरेलल टू द ग्राउंड, और यहाँ पर ये चला जाता है तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस वाले का 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से जो यहाँ तक की ट्रेवल की गई है ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को कुछ नेमिंग कर देते हैं हम। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, बी सी, ये डी ई एफ जी और एच। तो ना ये जो बी सी है ये 1.2 है, ये डी भी 1.2 है और जी एफ भी 1.2 है। तो ये अगर टोटल 88.2 है उसमें से 1.2 माइनस कर दें तो ये जो एच जी है, एच से जी तक की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी हमारी 87 मीटर। यहाँ पे हमने क्या किया, 88.2 में से सिर्फ ये 1.2 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 87। ठीक है, नाउ अगर ये एच जी 87 है तो ये ए डी और एच जी दोनों हमने जो है 87 मीटर फाइंड कर लिए हैं। नाउ सबसे पहले इस ट्रायंगल का यूज करके और इस परपेंडिकुलर का यूज करके, एंगल का यूज करके हम ये बेस फाइंड कर लेते हैं बी डी, और इस बड़ी ट्रायंगल में इस 87 का और इस एंगल का यूज करके ये पूरी साइड बी जी फाइंड कर लेते हैं। फिर इसमें से बी डी माइनस कर देंगे तो डी जी आ जाएगा, वही ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में यही लग रहा है। तो परपेंडिकुलर यहाँ हो गया ए डी,
अपॉन में बेस है बी डी इक्वल्स टू टेन थीटा, और इस ट्रायंगल में एंगल है हमें, देखो ये डॉटेड वाली ट्रायंगल लेनी है, तो इसमें ये एंगल पूरा 60 डिग्री है, 1060, और 1060 की वैल्यू होती है √3। AD जो है अभी हमने निकाला था 87 है, ये पुट करा लेते हैं 87 अपॉन में BD हमें फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BD उधर और √3 इधर, तो BD की वैल्यू आ जाएगी 87/√3। अब जो है हम इसे रेशनलाइज करा लेते हैं, तो ये √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो √3 इंटू √3 आ जाएगा 3 और 3, ये हो गया आपका 29/√3। ठीक है, तो BD की वैल्यू आ गई हमारी 29/√3 मीटर। अब जो है हमें पूरा BG फाइंड करना है, ताकि उसमें से ये BD माइनस करके DG जो है आंसर हम निकाल सकें। तो नाउ इन ट्रायंगल, अब के बाद ट्रायंगल ले लेते हैं बड़ी वाली HG और B। इन ट्रायंगल HGB, इसमें जो परपेंडिकुलर है वो है HG और बेस है BG इक्वल टू 10 थीटा, और थीटा देखिए इस वाली ट्रायंगल में ये छोटे वाला एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो 1030 डिग्री, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। HG जो है हमें पता है 87 है, और BG हमें फाइंड करना है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BG इधर आ जाएगा और √3 87 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BG की वैल्यू आ जाएगी 87/√3 मीटर। अब हमारे पास BG भी आ चुका है और BD भी आ चुका है, हमें फाइंड करना है DG डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो DG होगा BG माइनस BD, BG माइनस BD, BG ये पूरी डिस्टेंस है, BD ये है, माइनस कर देते हैं, DG आ जाएगा। तो BG है 87√3 और माइनस BD है 29√3, तो √3 कॉमन लेके आप जो है 87 में से 29 माइनस कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 58 और √3 साथ में है ही एंड मीटर, तो ये आ गई DG की लेंथ 58√3 मीटर। ये हमारा आंसर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो एक स्ट्रेट हाईवे बना लेते हैं, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, जो एक टावर के फुट तक जा रहा है, तो ये वर्टिकल होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा हमारा। नाउ अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो है टॉप पे एक मैन है, वो यहाँ पे मान लीजिए कोई कार आ रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं इसके पैरेलल, और वहाँ से ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो वो आपको दिया है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। नाउ विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, तो ये कार जो है फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो 6 सेकेंड में पहुँचती है, और अब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है ये वाला एंगल, दैट इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, और इसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकेंड लगे। ठीक है, उसके बाद फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ से फुट ऑफ द टावर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ का हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट से। तो नाउ इसमें हमें कोई भी साइड गिवन नहीं है, ना परपेंडिकुलर गिवन है, ना बेस गिवन है, तो हमें इन दोनों की कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स वाई करके, और फिर उनकी जो रिलेशन आएगी उससे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम पहले तो इनको नेमिंग दे देते हैं, ए बी
सी और डी। तो नाउ डी सी को लेट कर लेते हैं एक्स, डी सी, और सी बी को लेट कर लेते हैं वाई, और ये जो ए बी है इसे परपेंडिकुलर है ये, तो पी लेट कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी फॉर्मूला सेम लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा वाला। परपेंडिकुलर यहाँ ए बी है, ए बी की जगह हम पी लिख लेते हैं, अपॉन में बेस, ए बी सी में बेस है बी सी जिसको हम वाई लिख लेते हैं, इक्वल टू टेन थीटा, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, और टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, यहाँ p बाय वाई, ये y उधर जाएगा तो p की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 वाई। ना इन ट्रायंगल, अब की बार बड़ी ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी यहां पर परपेंडिकुलर सेम वही p है, और बेस अब की बार बी डी है, और बी डी को हमने माना है x प्लस वाई, तो बी डी की जगह x प्लस वाई लिख लेते हैं, इक्वल टू 10, इसके अंदर एंगल है 30 डिग्री, 10 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3, यहाँ सेम आएगा p बाय एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई को इधर भेज देते हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई बाय रूट 3। एक p की वैल्यू ये आ गई है, एक हमने ये निकाली थी, इस p की वैल्यू को यहाँ डालते हैं ताकि x और y में जो है रिलेशन आ सके, क्योंकि p का वैसे भी हमने कुछ नहीं करना है, इन दोनों की रिलेशन से टाइम फाइंड करना है। तो p की वैल्यू ये रूट 3y यहाँ पुट कराते हैं, रूट 3y ये वैल्यू पुट करा रहे हैं हम, तो रूट 3y इक्वल टू x प्लस वाई बाय रूट 3। ना ये रूट 3 अगर इधर आएगा तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3y, और यहाँ x प्लस वाई। नाउ ये y इधर आएगा 3y माइनस वाई 2y हो जाएगा इक्वल टू x, और फाइनली y की वैल्यू आ गई हमारी x बाय 2। तो ये हमने y और x में रिलेशन फाइंड कर ली, तो यहाँ पर हम y के साथ लिख सकते हैं y इक्वल टू x बाय 2। नाउ देखिए x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लग रही है, तो x बाय 2 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इससे हाफ टाइम लगेगा, तो x बाय 2 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइमिंग लगेगी 3 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आप इसे थ्योरी में लिख सकते हैं कि टू ट्रेवल x डिस्टेंस वी हैव टेकन 6 सेकंड, सो x बाय 2 के लिए 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है।